नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज से एक नई श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं। जी हाँ, आर्मी अग्निवीर की जो आपकी परीक्षा 22 अप्रैल से शुरू होनी है, तो उसके रिलेटेड हम लोग यहाँ पर स्टैटिक जीके और जीएस की श्रृंखला को हम लोग शुरू करेंगे। जी हाँ, यहाँ पर पिछली परीक्षाओं में जिस प्रकार के आपके प्रश्न पूछे गए हैं, उसी प्रकार के प्रश्न हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है उसकी ओर। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं हमारा जो आज का पहला प्रश्न है उसकी ओर। तो यहाँ पर हमारा जो आज का पहला प्रश्न है कि आपका स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के जो सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो आपको बताना है कि स्वतंत्रता के बाद भारत की जो संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर आपकी दो बैठकें हुई। जी हाँ, संविधान सभा की दो बैठकें आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। पहली बैठक जो आपकी हुई 9 दिसंबर 1946 को, याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें आपके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए, यानी जो सबसे वृद्ध नेता थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को यहाँ पर आपका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फिर दूसरी बैठक आपकी हुई 11 दिसंबर 1946 को, याद रखिएगा ये डेटें आपसे कई बार पूछता है एग्जाम में। दूसरी बैठक आपकी कब हुई, तो ये 11 दिसंबर 1946 को। तो इसमें स्थायी अध्यक्ष जो बनाए गए थे ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर आपसे एक प्रश्न और पूछ लेता है कि भारतीय जो आपका भारत का जो संविधान है, इसका सलाहकार BN राव ने संविधान सभा का पहला आपका प्रस्ताव तैयार किया था। याद रखिएगा, संविधान सभा का पहला प्रस्ताव जो तैयार किया था BN राव ने तैयार किया था। तो यहाँ पर इसके राइट आंसर की हम लोग बात कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो स्वतंत्रता के बाद आपके संविधान सभा के अध्यक्ष थे। यानी स्थायी अध्यक्ष की यहाँ पर बात कर रहा है तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहीं अगर आपसे अस्थायी की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसको हम लोग। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन जो है किस वास्तुकार ने तैयार किया था। जी हाँ, तो नई दिल्ली में जो यहाँ पर इंडिया गेट है, आपसे सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि इंडिया गेट आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका नई दिल्ली में। यहीं पर आपसे एक प्रश्न और पूछ लेता है कि गेटवे ऑफ इंडिया, याद रखिएगा काफ़ी बार एग्जाम में आपका पूछा गया है। तो गेटवे ऑफ इंडिया अगर आप बात करें तो ये आपका मुंबई में स्थित है। जी हाँ, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा, गेटवे ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो ये आपका मुंबई में स्थित है, याद रखिएगा मुंबई में। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडिया गेट जो है, तो इसका जो डिज़ाइन तैयार किया था ये एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, एडविन लुटियंस। तो यहाँ पर और भी इस प्रश्न से जुड़े फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। आपसे पूछ लेगा कि संसद भवन जो था इसका इसका जो डिज़ाइन किसने तैयार किया था, तो ये हर्बर्ट बेकर ने। याद रखिएगा हर्बर्ट बेकर ने संसद भवन का डिज़ाइन तैयार किया था। कोलकाता शहर का आपसे वास्तुकार पूछ लेगा तो कौन था, जॉब चार्नक। याद रखिए काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि कोलकाता शहर का जो वास्तुकार था ये कौन था, तो आपका जॉब चार्नक। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं ताजमहल, जी हाँ, ताजमहल का जो यहाँ पर डिजाइनर कौन था, जो जिसको डिजाइन किया था, उस्ताद अब्दुल हमीद लाहौरी। याद रखिएगा उस्ताद अब्दुल हमीद लाहौरी ने ताजमहल का डिजाइन तैयार किया था। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है, जी हाँ, आपसे पुस्तकें भी पूछ लेगा। जी हाँ, 1 से 2 नंबर की आपकी पुस्तकें जरूर पूछी जाती हैं। तो इंडिया डिवाइडेड, जी हाँ, इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है किसकी पुस्तक है, यानी इसके लेखक जो कौन है। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं, मुल्क राज आनंद, राजेंद्र प्रसाद, चौधरी खली कुजमान और ये खुशवंत सिंह। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो इंडिया डिवाइडेड आपकी जो लिखी थी ये राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी थी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड आपकी पुस्तक लिखी थी। वहीं पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं कुली पुस्तक की, जी हाँ, कुली पुस्तक जो लिखी थी ये मुल्क राज आनंद ने लिखी थी। याद रखिएगा कुली पुस्तक जो लिखी थी आपकी मुल्क राज आनंद। अगर हम लोग बात कर लेते हैं ट्रेन टू पाकिस्तान, याद रखिएगा ट्रेन टू पाकिस्तान, तो ट्रेन टू पाकिस्तान जो लिखी थी ये खुशवंत सिंह लिखी थी। याद रखिए ये पुस्तकें जो आपकी एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं कई बार। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आपसे योजनाओं से रिलेटेड प्रश्न पूछ लेता है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी। जी हाँ, प्रधानमंत्री जनधन योजना की जो ये शुरुआत हुई थी कब की गई थी,
तो ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं? 28 अगस्त 2014, 9 अप्रैल 2015, 24 अप्रैल 2021, 19 मार्च 2021। तो हम लोग यहाँ पर राइट आंसर की बात कर लेंगे तो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो चालू की गई थी 28 अगस्त 2014 को शुरुआत की गई थी इसकी। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय की अगर हम लोग बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय जो आपका चावल अनुसंधान संस्थान है ये आपका लास बानोस में है, याद रखिएगा। जी हाँ, लास बानोस जो है फिलीपींस देश में स्थित है। तो यहाँ पर आपका जो अंतर्राष्ट्रीय चावल का आपका है मुख्यालय स्थित है। अगर राष्ट्रीय से पूछे तो आपका कटक में, याद रखिएगा। राष्ट्रीय अगर पूछे राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर, तो आपका कटक में हो जाएगा। चलिए हम लोग कुछ प्रमुख अनुसंधान देख लेते हैं यहाँ पर। जी हाँ, तो यहाँ पर विश्व मौसम विज्ञान संस्थान जो ये कहाँ पर, मैक्सिको सिटी में स्थित है। याद रखिएगा विश्व मौसम विज्ञान संस्थान, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये राजमुंद्री में स्थित है। विश्व मौसम विज्ञान संस्थान की अगर बात करें, जी हाँ, विश्व मौसम विज्ञान संस्थान, तो यहाँ पर ये आपका टाइपिंग मिस्टेक, याद रखिएगा। तो ये आपका कहाँ पर है, तो विश्व मौसम विज्ञान संस्थान आपका मैक्सिको सिटी में, याद रखिएगा, ना कि जिनेवा में। यहाँ पर क्या है जिनेवा में, तो जिनेवा में आपका विश्व व्यापार संगठन का आपका मुख्यालय, याद रखिएगा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर हम लोग देख लेते हैं। कौन सा जल डमरू मध्य अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? जी हाँ, काफ़ी बार एग्जाम में आपका पूछा गया है। ये मॉडरेट लेवल के प्रश्न है जो कि आजकल ट्रेंड में आपके एग्जाम में चल रहे हैं, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अटलांटिक महासागर को जो आपका प्रशांत महासागर से जोड़ता है मैगेलन जल डमरू मध्य, याद रखिएगा, मैगेलन जल संधि या मैगेलन जल डमरू मध्य आपका अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। चलिए इससे जुड़े हुए फैक्ट को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछ लेगा यूरोप को अफ्रीका से कौन अलग करता है? जी हाँ, यूरोप को तो ये जिब्राल्टर जल संधि, कई बार एग्जाम में आपकी पूछी गई है। तो यूरोप को जो अफ्रीका से अलग करती है ये जिब्राल्टर जल संधि है। एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन अलग करता है? तो एशिया को उत्तरी अमेरिका से जो बेरिंग जल संधि यानी बेरिंग जल डमरू मध्य अलग करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? जी हाँ, सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो सेशन को जरूर लाइक करते चलिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी भला हो सके। तो यहाँ पर आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं? ऑप्शन ए में हमारा पुणे, नई दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। तो हम लोग यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे तो जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, नई दिल्ली। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो हमारा जो यहाँ पर अगला प्रश्न है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताइए। जी हाँ, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की, तो आपके जो प्रथम अध्यक्ष थे ये थे आपके जीवी मावलंकर, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, जीवी मावलंकर। यहाँ पर इससे जुड़े हुए हम लोग कुछ और फैक्ट को देख लेते हैं। तो यहाँ पर भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन, याद रखिएगा। वहीं अगर प्रथम राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? सी कृष्णमूर्ति राव। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपका पूछा जा सकता है कि राज्यसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो सी कृष्णमूर्ति राव। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ये आपके श्री ओम बिरला जी हैं, याद रखिएगा, श्री ओम बिरला। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर, इनमें से कौन सा सागर भूमध्य यानी कौन सा भूमध्य सागर में स्थित द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है? तो आपको बताना है यहाँ पर इनमें से कौन सा भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। तो ऑप्शन हमारे क्या क्या है? माल्टा, वेलेंटाइन, सिसिली या क्रेते। तो सिसिली द्वीप जो है भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है, याद रखिएगा। सिसिली द्वीप जो आपका भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेंगे प्रशांत महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बोर्नियो, याद रखिएगा। आपसे पूछ सकता है कि प्रशांत महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपका बोर्नियो होगा। अगर बात कर लेते हैं विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा, तो आपका ग्रीनलैंड हो जाएगा, याद रखिएगा, ग्रीनलैंड। कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है
कौन सा भारतीय वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों का आवास है? जी हाँ, एशियाई शेरों के लिए किस वन्यजीव अभ्यारण्य को जाना जाता है? तो एशियाई शेरों के लिए जो प्रसिद्ध है ये आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पर इससे जुड़े हुए प्रश्न की हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है गिर वन संरक्षित क्षेत्र की स्थापना जो है 1913 में एशियाई शेरों को संरक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी। वहीं अगर हम लोग बात कर लेते हैं कान्हा जो टाइगर रिजर्व है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी, याद रखिएगा। आपसे पूछ लेगा कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपका कान्हा टाइगर रिजर्व हो जाएगा। अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो गिर आपका कहाँ पर है? तो गिर आपका गुजरात में हो जाएगा। जी हाँ, गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका ये गुजरात में है। कई बार आपके एग्जाम में पूछ लेता है, गिर जो होगा आपका गुजरात में। बात कर लेते हैं सरिस्का की, तो ये आपका राजस्थान में। जी हाँ, सरिस्का की ये आपका राजस्थान में, तो सरिस्का आपका राजस्थान में हो गया। वहीं अगर कान्हा और बांधवगढ़ जो है ये एमपी में, याद रखिए मध्य प्रदेश में। कान्हा और बांधवगढ़ की अगर हम लोग बात करेंगे तो आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कौन सा कार्यक्रम भारत में सड़क परिवहन के विकास से संबंधित है? जी हाँ, इस प्रकार के भी प्रश्न आपके पूछ लिए जाते हैं। तो कौन सा कार्यक्रम भारत में सड़क परिवहन के विकास से संबंधित है? तो यहाँ पर भारत में सड़क परिवहन के विकास से संबंधित जो है ये आपकी स्वर्णिम चतुर्भुज कार्यक्रम जो आपका चलाया गया था, ये आपका सड़क परिवहन विकास से संबंधित था, याद रखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किसके लिए दी गई, यानी कौन सी घटना के लिए राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो ऑप्शन कौन कौन से हमारे, चटगांव शस्त्रागार छापा, काकोरी ट्रेन डकैती, मेरठ षड्यंत्र या लाहौर षड्यंत्र? तो यहाँ पर जो इनको फांसी दी गई थी काकोरी ट्रेन डकैती के लिए दी गई थी, याद रखिए इस घटना के लिए इनको फांसी दी गई थी। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर, ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? जी हाँ, ग्रहों के गति का नियम जो किसने दिया था, कई बार एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है, तो ये आपका दिया था केपलर ने, याद रखिएगा केपलर ने ग्रहों के गति का नियम दिया था। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? जी हाँ, इनमें से तीन जो है आपके पूर्वी तट पर स्थित है। इनमें से कौन सा एक जो है पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो हम लोग बात कर लेते हैं पूर्वी तट पर कौन कौन से स्थित है। तो आपका यहाँ पर हो गया तूतीकोरिन, ये भी आपका पूर्वी तट पर है। बात कर लेते हैं हम लोग पारादीप, तो ये भी आपका पूर्वी तट पर है। और यहीं पर हम लोग बात करेंगे हल्दिया की, तो ये भी आपका पूर्वी तट पर स्थित है। बाकी जो आपका कांडला है, कांडला आपका पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, याद रखिएगा कांडला जो है ये पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। आपसे पूछ रहे कांडला किस राज्य में है, तो ये आपका गुजरात में है, याद रखिए कांडला बंदरगाह आपका किस राज्य में है, तो आपका गुजरात में स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर ये जो है आपका कच्छ की खाड़ी में स्थित है, याद रखिएगा। आपसे पूछ ले कांडला बंदरगाह जो है कच्छ की खाड़ी में स्थित है, याद रखिएगा कच्छ की खाड़ी में स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं। किस संवैधानिक संशोधन में नीति निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई? जी हाँ, तो यहाँ पर नीति निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता जो दी गई थी, तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा दी गई थी, याद रखिएगा। यहाँ पर आपसे पूछ लेता है, तीन शब्द आपके दे दिए जाते हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता, एकता और अखंडता। तो ये भी आपके जो है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे, ये आपके तीन शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता, याद रखिए तीन शब्द आपके जोड़े गए थे। तो आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि समाजवादी शब्द जो है किस संविधान संशोधन के माध्यम से आपका जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? जी हाँ, मरुस्थल से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछ लेता है। तो टकला मकान आपका किस देश में स्थित है? तो ये आपका चीन में स्थित है, याद रखिए टकला मकान जो मरुस्थल है आपका चीन में स्थित है। यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं इससे जुड़े हुए फैक्ट की, तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल, याद रखिएगा सहारा मरुस्थल जो है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका है।
तो आपसे पूछ लेगा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा। वहीं अगर एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करेंगे तो थार का मरुस्थल जो है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल की अगर बात करें तो ग्रेट विक्टोरियन, याद रखिए ग्रेट विक्टोरियन जो है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के संस्थापक कौन थे। जी हाँ, योग दर्शन के संस्थापक कौन थे, तो ये थे आपके पतंजलि। याद रखिए पतंजलि जो थे ये आपके योग दर्शन के संस्थापक थे। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल में आर्यनी जो थी किसकी देवी थी। जी हाँ, यहाँ पर हमने कुछ मॉडरेट लेवल के प्रश्न रखे हुए हैं क्योंकि आजकल जो आपके विज्ञान में ट्रेंड चल रहा है मॉडरेट प्रश्नों का चल रहा है और यहाँ पर स्टैटिक जीके के, तो स्टैटिक जीके के ज़्यादातर रखने के प्रश्न हमने यहाँ पर कोशिश की है। तो यहाँ पर ऋग वैदिक काल में जो आर्यनी थी ये वन की देवी थी। याद रखिए वन की देवी थी आपकी आर्यनी। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग कौन सा है। जी हाँ, विषाणु जनित रोग आपका कौन सा है, तो विषाणु जनित जो है जीका। याद रखिए जीका जो है ये वायरस के माध्यम से, आपने काफी बार सुना होगा कि जीका वायरस, यानी वायरस किसको कहते हैं, विषाणु को। तो आपको याद रखना है जीका जो है ये वायरस से फैलता है, यानी विषाणु जनित रोग है आपका। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा जो है किससे संबंधित है, यानी बीबी का मकबरा जो है किससे संबंधित है। ऑप्शन हमारे क्या क्या है, ऑप्शन ए में है नूरजहां, ऑप्शन बी में है औरंगजेब की पत्नी, ऑप्शन सी हमारा क्या है हुमायूं की पत्नी, ऑप्शन डी हमारा क्या है मुमताज महल। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो बीबी का मकबरा जो संबंधित है औरंगजेब की पत्नी से संबंधित है। याद रखिएगा बीबी का मकबरा जो संबंधित है औरंगजेब की पत्नी से संबंधित है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो उसको हम लोग देख लेंगे यहाँ पर। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंधित है। तो दल बदल से जो आपका संबंधित है 10वीं अनुसूची जो है आपकी दल बदल से संबंधित है। काफ़ी बार एग्जाम में आपकी पूछी गई है कि दल बदल से कौन सी अनुसूची संबंधित, तो आपकी 10वीं अनुसूची संबंधित है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है पेस मेकर जो है किससे संबंधित है। कई बार एग्जाम में आपके पूछा गया है। जी हाँ, पेस मेकर जो है किससे संबंधित है, तो पेस मेकर जो आपका संबंधित है ये आपका हृदय से संबंधित है। याद रखिए हृदय से संबंधित है आपका पेस मेकर। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको आने वाले समय में हमारे चैनल के माध्यम से इसी प्रकार के सेशन जो हैं आपके प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।